हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। अ, नवरात्रा के बाद क्लास की ढेर सारी बधाई। आज पढ़ाई घर में आप लोगों का स्वागत है। पढ़ाई घर, हर घर नौकरी का एक उद्देश्य हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें आज मैं अमित कुमार अपने पढ़ाई घर में 20 क्वेश्चन का मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि हिस्ट्री से है। तो आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला जो सवाल है कि अ, पहला जो सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा पर संघीय लोक सेवा आयोग, जी हां, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण किया गया? तो ली कमीशन की अनुशंसा पर, जी हां, ली कमीशन का गठन जो है 1923 में हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत फरेहम ली की अध्यक्षता में, फरेहम ली की अध्यक्षता में 1923 में ली कमीशन का गठन किया गया और इसी कमीशन की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी संघीय लोक सेवा आयोग को 1935 के अधिनियम के तहत ही कानूनी रूप से दर्जा दिया गया, है ना। बटलर कमीशन आपके ए नंबर ऑप्शन में है। बटलर आयोग का गठन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। देसी रियासतों की चीजों को देखने के उद्देश्य से, देसी रियासतों की बात को सुलह करवाने के उद्देश्य से बटलर कमीशन का गठन किया गया। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस सुधार आयोग था, पुलिस सुधार आयोग था। वहीं पील कमीशन की बात करेंगे 1858 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, वर्ष 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जहां पील कमीशन के तहत सेना को पूरी तरह से विघटित करके नए सिरे से सेना के भर्ती करने की बात कही गई। वहीं रॉयल कमीशन के तहत जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सेना को बांट दिया गया, जो आज भी बदस्तूर जारी है, जैसे राजपुताना रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट इत्यादि इत्यादि। आइए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गीत गोविंद, जी हां, जयदेव के द्वारा रचित, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, जयदेव रहते थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद के रचनाकार जो हैं विलियम जोन्स हैं, जी हां, विलियम जोन्स के द्वारा 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में गीत गोविंद की रचना की गई। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति की भी रचना की, मनुस्मृति की भी, एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में चार्ल्स विल्किंस की चर्चा है। इन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जी हां, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 ईस्वी में किया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में जोनाथन डंकन की चर्चा है। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा ही की गई थी। वहीं चार्ल्स ग्रांट की चर्चा मिलती है, जी हां, चार्ल्स ग्रांट, जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप जो है चार्ल्स ग्रांट के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल, भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स हिक्की के द्वारा, जी हां, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, बंगाल गजट जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप की चर्चा है। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में चार्ल्स मेटकॉफ की चर्चा है। इन्हीं की अनुशंसा पर वर्ष 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड लिटन की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880,
लॉर्ड लिटन, जिसके समय में 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में शस्त्र अधिनियम भी आया था। लॉर्ड लिटन के समय में दूसरा अंग्रेज अफगान युद्ध भी हुआ था। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। चार नंबर सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में पुस्तकों एवं लेखकों का मिलान सही नहीं है। जी हां, कौन सही नहीं है? तो ए नंबर भवानी मंदिर और बारिंद्र घोष सही है। भवानी मंदिर के रचनाकार बारिंद्र घोष हैं। सी नंबर इंडिया ए नेशन एन्नी बेसेंट की पुस्तक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की पुस्तक है। माई अर्ली लाइफ ये विंस्टन चर्चिल की पुस्तक है। ये विंस्टन चर्चिल की पुस्तक है। माई अर्ली लाइफ कहीं कहीं महात्मा गांधी भी देता है, लेकिन इसे सुधार करके देखा जाए विंस्टन चर्चिल की पुस्तक माई अर्ली लाइफ। और आपके बी नंबर ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू जो ऑप्शन में है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, हु लिव इंडिया डाइज जैसी पुस्तकों की रचना की। जवाहरलाल नेहरू एक पत्रिका की भी स्थापना करते हैं। नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना 1932 ईस्वी में दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। आइए पांचवें नंबर सवाल पे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा करें और प्रत्येक वीडियो के बाद आप लोग कमेंट जरूर किया करें पढ़ाई घर के विषय में, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और अच्छा करने की। क्योंकि पढ़ाई घर का एक मुख्य उद्देश्य ही है, एक मोटो ही लेकर के चला है, एक अभियान लेकर के हम लोग चले हैं कि हर घर नौकरी दिलवाना है। इसलिए तो हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पांचवें नंबर सवाल पे चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कब भारत में तंबाकू लाया गया था? तो 1605 ईस्वी में, है ना। पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो भारत आया था, भारत की खोज करता है, और 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। भारत में गुलाम वंश की स्थापना। जी हां, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा, जिसमें 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को मामलुक वंश कहकर भी पुकारा जाता है। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा गुलाम वंश को मामलुक वंश कहकर पुकारा गया है। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया। आराम सा कहा जाता है 1210 से 1211 8 महीने शासन करता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। भारत में पहली बार मदरसा और मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश ही था। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इसी के समय में 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता है। आपके डी नंबर ऑप्शन में अगर कहा जाए तो रजिया सुल्तान की चर्चा है, भारत की पहली महिला शासिका, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। हाइडेस्पिच का युद्ध। जी हां, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। झेलम नदी के किनारे। झेलम को वितस्ता कहकर पुकारा जाता है और चिनाब को अस्किनी कहकर पुकारा जाता, असिकनी कहकर पुकारा जाता है। यह विपाशा हो जाएगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। विपाशा मतलब व्यास हो जाएगा। गोदावरी नदी कहा जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। पोचमपाद परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग।
1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, यह किसका कथन है? तो जॉन ब्रूस नॉर्टन, जी हां, जॉन ब्रूस नॉर्टन का कथन था कि सैनिक विद्रोह ना होकर के यह नागरिक विद्रोह था। वहीं सर जॉन लॉरेंस के द्वारा यह कहा गया कि स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया। वहीं बीडी सावरकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। इसके बाद डिजरायली की चर्चा करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर पुकारा है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1861 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? जी हां, 5 नवंबर 1982 ईस्वी को 5 नवंबर 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। जी हां, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 10 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा नवरोज उत्सव, जी हां, नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा भी की गई थी। बलबन के द्वारा भी नवरोज उत्सव की शुरुआत की गई थी। नवरोज उत्सव को नए साल के शुरुआत के रूप में मनाया जाता है तो पारसियों के द्वारा नवरोज उत्सव को नए साल के रूप में मनाया जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से था? तो वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ होता क्या है? ब्रिटिश वैसा क्षेत्र जो बफर जोन कहलाता है, जिसकी रक्षा ब्रिटिश करते हैं, वो क्षेत्र की रक्षा जो करते हैं, उन सीमाओं की जो रक्षा करते हैं, उसे सुरक्षा प्रकोष्ठ कहकर पुकारा जाता है। बफर जोन बना करके जिस सीमा की रक्षा की जाती है उसे सुरक्षा प्रकोष्ठ कहकर पुकारा जाता है। यह वारेन हेस्टिंग का शासनकाल में हुआ था। इसी के समय में इसका जो शासनकाल रहा 1772 से लेकर के 85, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में पारित किया गया। नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के ही समय में हुआ था। कहा जाता है 1774 का रोहिला का युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। आपके बी नंबर ऑप्शन में डलहौजी की चर्चा है 1848 से लेकर के 1856। डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना डलहौजी के समय में हुई थी। कहा जाता है सती प्रथा का विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप जो है डलहौजी के समय में ही तैयार हुआ था। आपके सी नंबर ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा है। कहा जाता है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना जहां रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई, इसका जो शासनकाल रहा 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा, और दूसरा जो कार्यकाल रहा 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहा। द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई और द्वैध शासन को हटाने का काम वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। कहा ही जाता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग को कहकर पुकारा जाता है। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 61 ईस्वी तक रहा। इसके समय में 1857 की क्रांति होती है, पील कमीशन का गठन किया गया, रॉयल कमीशन का गठन किया गया, 1858 का अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत कंपनी का जो अधिकार है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। आइए 12 नंबर सवाल देखेंगे। मुबाइन पद्धति, जी हां, मुबाइन पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर, जिसने तुजूके बाबरी की रचना की। तुजूक ए बाबरी की रचना की, जो भारत के भौगोलिक परिवेश पर आधारित पुस्तक है। तुर्की भाषा में तुजूके बाबरी की रचना हुई। जी हां, बाबर, जिसके नाम का अर्थ बाघ होता है।
जिसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। कहा जाता है अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया। वहीं शाहजहां के समय में पायंदा खां के द्वारा तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया। वहीं 1826 ईस्वी में जॉन लीडन और चार्ल्स वेबरिज के द्वारा तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में कृष्णदेव राय की चर्चा है। कृष्णदेव राय जिन्होंने अमुक्तमाल्यद, जांबवती कल्याणम, उषा परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में, जांबवती कल्याणम और उषा परिणय संस्कृत भाषा में रचना की। बाबर और कृष्णदेव राय दोनों समकालीन थे। जहां बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक रहा, वहीं कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक रहा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। आपके बी नंबर ऑप्शन में हर्षवर्धन की चर्चा है। हर्षवर्धन कहा जाता है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 में मर जाता है। इसके दरबार में ह्वेनसांग आते हैं जिन्होंने सीयू की नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे जिन्होंने कादंबरी की रचना की, हर्षचरितम की रचना की, पार्वती परिणय की रचना की, दुर्गा सप्तशती की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई। हर्ष खुद बहुत बड़ा साहित्यकार था जिन्होंने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसी पुस्तकों की रचना की थी। नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई। वहीं भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। संत तुकाराम, जी हां, संत तुकाराम निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो संत तुकाराम बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इस संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानदेव थे। वहीं आपके बी नंबर ऑप्शन में धरकरी संप्रदाय है, इसके संस्थापक एकनाथ थे। और रुद्र संप्रदाय, इसके संस्थापक विष्णु स्वामी थे। वहीं श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण, जी हां, पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा की गई। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत की गई वो पल्लव वंशीय राजाओं के द्वारा ही की गई थी। और ऐसा कहा जाए कि मूर्ति निर्माण की शुरुआत जो है कुषाणों के समय में हुई थी। मथुरा कला और गंधार कला के तहत जहां पहली जो मूर्ति का निर्माण हुआ वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के तहत हुआ। वहीं महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक और सबसे बड़ी मूर्ति का जो निर्माण हुआ वो गंधार कला के तहत हुआ कुषाणों के काल में। और कहा जाता है मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई वो गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण कला की शुरुआत हुई, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। जलियांवाला बाग होगा, न कि लियांवाला बाग होगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हां, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 इनका कार्यकाल था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। जल्ली नामक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसी का जलियांवाला बाग था। हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की मदद की थी इस घटना को अंजाम देने के लिए। हंसराज नामक भारतीय के द्वारा जनरल डायर की मदद की गई थी। कहा जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहा। इसके समय में अगर कहा जाए
तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1919 में चेम्सफोर्ड के ही समय में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1861 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 का अधिनियम भी आया था। जी हां, ध्यान देंगे 1919 का अधिनियम भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में आया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड रिपन की चर्चा है। शासनकाल 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक रहा। इसे ओवन मेरिडिथ कहकर पुकारा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था। कहा जाता है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में डब्ल्यू प्लोडेन की अध्यक्षता में प्रथम नियमित जनगणना भी कराई गई थी। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में अगर कहा जाए तो श्वेत विद्रोह हुआ था। कहा जाता है इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इल्बर्ट बिल के विरोध में जो गोरे लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया उसे श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। इसलिए 1883 में श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन के बारे में एक चीज जान लीजिए, कर्जन भारत का वायसराय बनने से पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर था। तो भारत के बारे में भली भांति वो जान रहा था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अच्छे से उसे जानकारी थी। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 ईस्वी को और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। लॉर्ड कर्जन की एक पुस्तक थी प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या। पूर्व की समस्या लॉर्ड कर्जन की ही पुस्तक थी। इसी पुस्तक के आधार पर उसने बंगाल का विभाजन किया। 1899 ईस्वी में बंगाल बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। कहा जाता है मानक्रिफ की अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1902 ईस्वी में एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। वहीं 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के ही समय में भारतीय रेल का सर्वाधिक विस्तारीकरण हुआ था। रॉबर्टसन आयोग का गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के ही समय में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के ही समय में किया गया था। कहा जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन के ही समय में चलाया गया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। शाहजहां, जी हां, शाहजहां शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा है ना। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाते हैं? तो आगरा। वहीं दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल है ना। आइए 17 नंबर सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। इसे जिंदा पीर कहकर भी पुकारा जाता है। इसे जिंदा पीर कहकर भी पुकारा जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में रबिया दुरानी का मकबरा, जिसे ताजमहल का फूहड़ नमूना या दक्षिण भारत का ताज कहकर पुकारा जाता है, औरंगजेब के द्वारा ही तैयार करवाया गया था। अकबर शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, जिसने 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्ति पाई। 1562 में ही दास प्रथा का अंत करता है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर हटाता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है।
1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है। 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है। 1575 में ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है। 1580 में दहसाला पद्धति की शुरुआत करता है। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है। वहीं 1583 में इलाही संवत चलाता है। 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी नगर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। बुलंद दरवाजे का वास्तुकार बहाउद्दीन था। शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। वहीं चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे। अलबरूनी, जी हां, किताबुल हिंद की रचना, जिसे तहकीकाते हिंद भी कहा जाता है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, जिसे बुत सिकन कहकर पुकारा जाता है। महमूद गजनवी को बुत सिकन कहकर पुकारा जाता है। मूर्तियों को तोड़ने वाला, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण था। महमूद गजनवी जिसके दरबार में उतबी रहते थे, जिन्होंने किताब उल यामनी की रचना की। अलबरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की। वहीं फिरदौसी रहते थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की। बलबन शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। बलबन जिसने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नवरोज प्रथा की शुरुआत करता है। कहा जाता है बलबन के द्वारा दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा ही किया गया था। दले चालीसा का अंत जो है, जहां दले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, अंत बलबन करता है। रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, कहा जाता है शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी जिसने अपने शासनकाल में दीवाने वकूफ नामक पद का गठन किया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा है। समसुंदरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। याद रखिए, पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने इंसाए महरू नामक पुस्तक की रचना की। अदली नामक चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दिल्ली का लाल किला, हां, आगरा का लाल किला अकबर, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां। दीवाने आम दीवाने खास का गठन शाहजहां के द्वारा। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई। थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो दीवाने आम दीवाने खास का गठन, मयूर सिंहासन का गठन, शाहजहानाबाद नगर का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा किया गया। वहीं आगरे के लाल किला का निर्माण, जहांगीरी महल का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। अकबर के द्वारा अगर कहा जाए तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण, फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। वहीं औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, औरंगाबाद में रबिया दुरानी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं जहांगीर के द्वारा आगरा में शीश महल का निर्माण, नगीना मस्जिद का निर्माण और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल, संभवतः ये आज के डिस्कशन का आखिरी सवाल होगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका मूल नाम मूल शंकर था। इन्हें महाराज खेतड़ी के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रख लिया। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कहां? बंबई में, जिसका मुख्यालय था कहां? लाहौर। और इसी आर्य समाज के तत्वाधान में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। वैसे हिंदू जो मुगल आक्रांताओं से त्रस्त हो चुके थे और इस्लाम धर्म अपना चुके थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का काम शुद्धि आंदोलन के तहत स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इनके गुरु का नाम मथुरा के स्वामी बिरजानंद थे। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। कहा जाता है 1867 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और उसी पुस्तक में उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। 1883 ईस्वी में नन्ही जान नामक गणिका के द्वारा जहर दे देने के कारण अजमेर में, जी हां, अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाई घर का डिस्कशन आपको अच्छा लगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई घर में, वैसे टीचर जिन्होंने पढ़ाई घर का एक उद्देश्य बनाया है हर घर नौकरी का, पढ़ाई घर एक योजना लेकर के चल रहा है, एक विश्वास लेकर के चल रहा है कि हम हर घर नौकरी देंगे। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।